नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड की जो आप आने वाले 3-5 साल के लिए ले सकते हैं। अब इन 3-5 सालों के दो मतलब हो सकते हैं। एक कि शॉर्ट टर्म में बहुत एग्रेसिव जाना है और दूसरा कि आपका गोल फिक्स्ड है। ठीक है, तो दोनों तरीकों को, दोनों एंगल्स को कवर करेंगे। एक सुपर एग्रेसिव फंड की अगर आप 3-5 साल में अपने पोर्टफोलियो को बूस्ट करना चाहते हैं, और दूसरा ये सिर्फ पोर्टफोलियो बूस्ट करने के लिए है, रिडीम के लिए नहीं है। लेकिन अगर आपका गोल ही 3-5 साल का है तो उसके लिए बेहतरीन फंड कौन से होंगे। तो दोनों कंडीशन में दोनों तरह के फंड्स कवर करेंगे। देखो, अगर आपका गोल 3 to 5 ईयर्स का ही है कि आपको पैसा रिडीम कर लेना है, तो ये 4 फंड आपके लिए बहुत बेहतरीन साबित होंगे। सबसे पहले बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट की बात करूं, इसमें थोड़ा सा रिस्क है, लेकिन आपको 17% नॉर्मल रिटर्न्स लास्ट 1 ईयर में और 5 ईयर्स में तो बहुत अच्छा चल रहा है। ये थोड़ा सा और शॉर्ट टर्म के लिए है क्योंकि अभी एक तरह से रैली चल रही है इसके अंदर। लेकिन हाँ, अगर आप उसको 6 महीने बाद बाय करोगे तो फिर मत बोलना कि रैली निकल गई। दूसरा, क्वांट मल्टी एसेट एलोकेशन जिस तरह से हमेशा से चलता आया है, हमेशा से ही आज भी वैसा ही चल रहा है। तो ये दूसरा फंड हो सकता है अगर आपका गोल शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करना है। तो बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट में एक चीज़ ध्यान रखना कि लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आ सकती है। कल को लोगों ने डिसाइड किया कि बहुत सारा पैसा एक साथ निकाल लेंगे तो शायद थोड़ा सा लिक्विडिटी में प्रॉब्लम आ जाए। पैसा सेफ होता है, आ जाएगा, 3 की जगह 15 दिन में आएगा, लेकिन आ जरूर जाएगा। उसके बाद किसी में भी लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं आने वाली। HDFC बैलेंस एडवांटेज 1 लाख से ऊपर, मतलब इसका 1 लाख करोड़ से ऊपर का इसका AUM है। कोई डरने की बात नहीं है, इसमें 3 एसेट्स होती हैं, कोई दिक्कत है नहीं। बस ये बैंक में ज़्यादा एग्रेसिवली बेच देते हैं, इसलिए यहाँ पहुँच गए। यहाँ पे इसके रिटर्न्स एवरेज से हैं, लेकिन स्टिल आपके लिए 3 to 5 के लिए परफेक्ट हो सकता है। अब ये तो हो गया, यहाँ तक तो बात जो हो गई। ये फंड पराग का पारिक भी काफ़ी कंजर्वेटिव है, ये बिल्कुल सेफ़ है। ये अगर आपको बिल्कुल भी ऐसा चाहिए ना कि फंड हिले ही ना अपनी जगह से, तो ये आपको FD जितने रिटर्न दे सकता है लॉन्ग रन में। लॉन्ग रन में आपको 9.10 समथिंग के आसपास रिटर्न दे देगा, जो आप अपनी FD और इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हो विदाउट टेकिंग एनी रिस्क। कंजर्वेटिव का मतलब 35% के आसपास ही इसमें स्टॉक्स रहेंगे, मेनली 65% डेट में ही पैसा जाएगा। ओके, अब थोड़ा सा इसमें 50-50 हो जाता है। इसमें मल्टी एसेट में 3 एसेट्स आ जाती हैं, और ये बॉन्ड्स वगैरह जो अलग अलग होते हैं ना, जो रिस्की बॉन्ड्स होते हैं, उनमें इन्वेस्ट करता है, इसलिए रिटर्न्स ज़्यादा आते हैं। आगे बढ़ने से पहले 30 सेकंड लूँगा आपके, जिसमें आप अपना इतना बड़ा लाइफ चेंजिंग डिसीजन ले सकते हो ना कि आपको लगेगा कि हाँ, ये लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन था। और अगर नहीं भी लोगे तो नुकसान क्या है, सिर्फ एक फ़ोन कॉल का। आपको नीचे स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है जिस पे आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां हम आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो मैनेज करेंगे। क्वार्टरली रिव्यू, लमसम अलर्ट, रिस्क मैनेजमेंट, गोल, रिस्क एपेटाइट, सब चीज़ें देख दिखा के आपका पोर्टफोलियो इतना बढ़िया स्टार्ट होगा। अपना SIP अमाउंट ड्रॉप कीजिए और एक फ़ोन कॉल बुक करते हैं। ये 4 वो फंड हैं जिनके अंदर आप देखो 15 से 20%, ऑलमोस्ट 15 से 20 के बीच सबके रिटर्न्स निकले हैं। लास्ट 1 ईयर में 8 to 17% के रिटर्न निकले हैं, और लास्ट क्वार्टर में तो भाई इधर 18%, सिर्फ एक क्वार्टर के अंदर 3 महीने। तो मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट फंड, अगर रीसेंट टाइम का बोलूँ तो मैं ये वाला फंड है, क्योंकि इसने लास्ट 1 ईयर में वन ऑफ द मैक्सिमम रिटर्न प्रोवाइड करे हैं। ऊपर से लास्ट क्वार्टर में रिकवरी बहुत तेज है, तो शॉर्ट टर्म के लिए बहुत एग्रेसिव हो सकता है। लेकिन सिर्फ पोर्टफोलियो बूस्ट करने के लिए आपका गोल है तो इससे दूर रहिएगा। अब मैं बता देता हूँ ये है कौन सा फंड। ये है आपका ITI का स्मॉल कैप फंड। शॉर्ट टर्म में 2026 के लिए ये बेहतरीन साबित हो सकता है। लेकिन कोई फंड जो लॉन्ग रन में भी बहुत अच्छा चले और शॉर्ट टर्म में भी बहुत अच्छा चले, मेरे हिसाब से यहाँ पे ये फंड है। अगर मैं इन सब में चारों में से बेटर बोलूँ तो ये थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में ठीक ठीक चल रहा है, लॉन्ग रन में इसके रिटर्न सबसे ज़्यादा हैं, तो ये थोड़ा सा स्टेबिलिटी वाली चीज़ में आ जाता है। निप्पॉन इंडिया मिड कैप वन ऑफ द स्टेबल फंड है मिड कैप कैटेगरी में। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इन जो मैंने बोला कि सबसे बढ़िया है, उसको हम बाद में ओपन करेंगे। यहाँ इन्वेस्को, ये भी रिसेंट टाइम में बहुत अच्छा चल रहा है। लास्ट क्वार्टर में सेकंड बेस्ट रिटर्न निकाल के दिए हैं इसने, और 10% लास्ट 1 ईयर में, लास्ट 6 मंथ में 16%। और अगर मैं बात करूँ इस फंड की, HSBC मिड कैप, HSBC मिड कैप की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो 12%, 17%, एक साल में 18%। और जो लोग कहते हैं ना, मैं कह रहा हूँ मेरे कोई ना कोई क्लाइंट होंगे जो मुझे बोल सकते हैं कि सर ये फ़ंड आपने पहले भी दिया था या आप बहुत सालों से दे रहे हैं। और जो लोग ये कह रहे थे कि वीडियो नहीं बनाते, देखो अगर मैं HSBC की आज भी वीडियो बना दूंगा ना अलग से, तो मुश्किल है लोग देखेंगे।
लोग तब देखते हैं जब या तो रैली निकल जाती है या फंड बहुत फेमस हो जाता है तब। अभी जब रिसेंट टाइम में मैं ITI या HSBC की वीडियो बना भी दूंगा ना तो कोई फ़ायदा नहीं है। और जो लोग अभी भी यहाँ पे देख रहे हैं वीडियो फॉरवर्ड कर करके, तो मैंने बीच में ये रिवील कर चुका हूँ, तो बैक जाके उसका नाम देख सकते हैं।